Hello everyone, myself is Sir Kumar Singh, Assistant Professor, RK Institute of Pharmacy. Today we are discuss about health education and community pharmacy, जो कि डी फार्म फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए है और टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट्स। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में आपको मलेरिया पैरासाइट के बारे में बताया था कि डिजीज होती क्या है, इसका कांस्टिट्यूएंट क्या है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, सिम्टम क्या है और प्रिवेंशन क्या है। मैंने कहा था कि आपको अगली वीडियो में लाइफ साइकिल के बारे में बताएंगे, जो आप लेके आ गए हैं। अब हम बताने जा रहे हैं लाइफ साइकिल के बारे में। ठीक है, इसकी लाइफ साइकिल जो है 3 तरह से होती है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट है वो कहाँ पाया जाता है। ये गंदी जगह पाया जाता है जहाँ पानी रुका रहता है, जहाँ की मच्छर के लार्वा भी पलते हैं, यानी मच्छर की कॉलोनियाँ जहाँ बनती हैं वहाँ होते हैं, वहीं से मच्छर इन्फेक्टेड होते हैं और सबसे पहले किसी इंसान को काटते हैं। जब वो बाइट करते हैं तो बाइट करने से इंसान क्या होता है कि वो इन्फेक्टेड हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी रिप्रोडक्शन के बारे में। इनके रिप्रोडक्शन 3 स्टेजों में पूरी होती है, जो कि 2 स्टेज इंसान के अंदर होती है और तीसरी स्टेज जो होती है वो किस में होती है, मॉस्किटो के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इन्फेक्टिंग ऑन इंडिविजुअल विद स्पोरोजॉइड। मतलब इन्फेक्टिंग ऑन इंडिविजुअल, केवल इन्फेक्ट करता है क्या, स्पोरोजॉइड्स। स्पोरोजॉइड्स के द्वारा क्या होता है, इंसान इन्फेक्ट होता है। जो एक क्या होता है, प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, पैरासाइट होता है, यह इंसान में प्रवेश करता है। कैसे, मच्छर के काटने से। जब मच्छर काटता है तो इंसान में प्रवेश करते ही वो लीवर सेल के लीवर के हिपैटिक सेल पे, कहाँ, हिपैटिक सेल पे जाकर चिपक जाता है। चिपकने के साथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम उसका स्टार्ट हो जाता है और वहाँ 6 से 15 दिन तक वो अपनी जो है लाइफ चलाता है और अपनी संख्या को बढ़ाता रहता है। उसकी सेल्स में डिवीजन होते रहते हैं और वो हाइप्नोजॉइड सेल्स बना लेता है और वो फिर उस जो जहाँ चिपका रहता है उस सेल्स को तोड़ के वो बाहर आता है। ठीक है, बाहर आके वो क्या करता है, मेच्योर लीवर की सेल को तोड़कर बाहर आता है। उसके बाद वो सीधे आपके आरबीसी यानी इरिथ्रोसाइट सेल्स में मिल जाता है। उसमें मिलने के बाद वह फिर अपना काम शुरू कर देता है। फिर उसके लक्षण हमें आने लगते हैं, जो माइक्रोजॉइड्स के नाम से होते हैं। माइक्रोजॉइड्स हो जाते हैं और वो पूरी सेल्स शरीर में फैल जाते हैं। फैलने के बाद वो अटैक करते हैं किस पे, आरबीसी के सेल्स पर। आरबीसी के सेल पर भी वो वही प्रक्रिया अपनाते हैं जो कि लीवर के सेल पे अपनाए थे। उसमें मिलकर उसकी सेल्स को क्या करते हैं, खाने लगते हैं, भक्षण करने लगते हैं। बाद में वो सेल क्या होती है, टूट जाती है, जिससे कि हमने आपको बताया था कि इससे क्या डिजीज है, एनीमिया हो जाती है, जिससे कि हमारे रेड ब्लड सेल की बॉडी में कमी होने लगती है और यह गैमेटोसाइट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, गैमेटोसाइट बना लेते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेज लीवर में हुआ, दूसरा स्टेज रेड ब्लड सेल में हुआ। ठीक है, इरिथ्रोसाइट में। ठीक है, यहाँ से फिर कोई मच्छर, अब आपको फीवर आने लगता है, सर दर्द करने लगता है, फटीग जोड़ों में और शरीर में दर्द होने लगता है, तमाम लक्षण होने लगते हैं जिससे आप इन्फेक्टेड हो जाते हैं। अब कोई मच्छर आपको फिर काट लेता है। ये 2 स्टेज किसमें होती है, मैन में पूरी होती है। पहली कि वो अपने सेल को डिवीजन करते हैं और वो रेड ब्लड सेल्स में जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स को फिर इन्फेक्ट करते हैं और फिर इसके बाद वो गैमेटोसाइट बनाते हैं। गैमेटोसाइट बनाने के बाद अब वो तैयार हो जाते हैं किसके लिए, अपने थर्ड स्टेज, मतलब मेल एंड फीमेल, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। द फर्स्ट स्टेज अकर द ह्यूमन बॉडी, जो पहली स्टेज होती है उसकी वो ह्यूमन बॉडी में होती है। ठीक है, ठीक, विच द थर्ड फर्स्ट 2 स्टेज, सॉरी, फर्स्ट 2
stage occurs in human body, which the third stage being in human body and complete within the mosquito body. थर्ड स्टेज जो होता है वो क्या होता है, वो मच्छर और इंसान, मॉस्किटो और इंसान की में दोनों को मिलाकर पूरा होता है, क्योंकि यहाँ से गैमेटोसाइट बन के मच्छर लेता है, मच्छर माइक्रोगैमेटोसाइट को एब्जॉर्ब करता है और ये क्या बनते हैं इनके शरीर में, और गैमेट्स के में बन जाते हैं, गैमेट में ट्रांसफर हो जाते हैं, गैमेट बन जाते हैं। और गैमेट्स क्या होता है, मॉस्किटो मिडगट में पहुंच जाते हैं, यानी आहार नाल में पहुंच जाते हैं। आहार नाल में पहुंचने के बाद ये क्या करते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन करके अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद ओसाइट बनता है, जो उनके आहार नाल में ओसाइट बन जाता है। ओसाइट बनने से ये मच्छर की लार में आ जाते हैं, यानी सलाइवा में आ जाते हैं। सलाइवा में आने के बाद जब ये किसी इंसान सलाइवा में आने के बाद ये स्पोरोजॉइट्स के तौर पे बन जाते हैं, स्पोरोजॉइट बन जाते हैं, क्योंकि ओसॉइट टूट जाती है और छोटे छोटे स्पोरोजॉइट बनते हैं। स्पोरोजॉइट बनने में जैसे ही मच्छर किसी इंसान को काटता है तो स्पोरोजॉइट फिर क्या करते हैं, इंसान में प्रवेश कर जाते हैं। ये है इसकी पूरी लाइफ साइकिल। और हमने आपके प्रिवेंशन के बारे में बताया था कि इसमें ज़्यादातर दो ही चीज़ें यूज की जाती हैं, जो कि एंटी मलेरियल ड्रग्स के नाम से जानी जाती हैं, क्यूनोन और क्लोरोक्विनोन के नाम। और मच्छरदानी का प्रयोग करके भी आप सुरक्षित रह सकते हैं। ठीक, ओके।